नारद जी विष्णु लोक को जाते हैं और वहां जाकर के विष्णु भगवान की स्तुति करते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवेद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। नारद जी की स्तुति सुनकर के विष्णु भगवान पूछते हैं कि कहो नारद जी, किस कारण से आना हुआ है? तो नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ। वहां जाकर के देखता हूँ तो सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं से दुखी हैं और एक विचित्र दृश्य देखा, भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख भी मुझसे देखा नहीं जाता। आप इसका उपाय बताइए। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि नारद जी, आपको इतनी ऊपर आने की क्या आवश्यकता थी? वहीं धरती पर ही एक मेरा अवतार है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में 4 बाल ऋषियों के रूप में मैंने अवतार लिया है। वहीं जाकर के उनसे पूछो तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो नारद जी ऐसी आज्ञा पाकर के धरती लोक पर वापस आते हैं। नारद जी चारों सनत कुमारों को जगह जगह ढूंढने लगते हैं। पूरी पृथ्वी लोक में उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं मिलते नहीं। तो बेचारे नारद जी थक हार कर एक जंगल में जा रहे थे। अच्छा, नारद जी की एक बड़ी भारी समस्या है। समस्या क्या है? नारद जी को श्राप है कि वे एक जगह अधिक देर तक ठहर नहीं सकते। इसीलिए नारद जी अधिकतर आपको भ्रमण करते हुए ही मिलेंगे। तो जंगल में से जा रहे थे तो वहां से 4 बालकों को आते हुए देखा। तो उनसे पूछने लगे कि आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि हम सनत कुमार हैं और जंगल में कथा करने के लिए जा रहे हैं। तो नारद जी बोले कि आप मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। तो सनत कुमार बोले, आप समस्या बाद में सुनाइए, पहले हमारी कथा चल रही है, बैठ के कथा सुन लीजिए। तो नारद जी को उन्होंने बिठा लिया। तो कथा सुनाने लगे। बड़ी मनोहर कथाएं कहते। नारद जी का मन लगने लगा। कथा में ऐसा मन लगा कि नारद जी भूल ही गए कि मुझे तो श्राप लगा था। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, धीरे धीरे करके 7 दिन बीत गए। जब पूरी कथा हुई तब जाकर के नारद जी उठे तो उन्हें ध्यान आया कि मुझे श्राप लगा हुआ था। उन्होंने सनत कुमारों से पूछा कि मेरा श्राप ये कैसे टूटा? तो सनत कुमार बोले, ये सब भागवत कथा का प्रभाव है। तो नारद जी को समझ में आ गया कि जब भागवत कथा से मेरा श्राप टूट सकता है तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख भी दूर हो सकता है और कलयुग के प्राणियों का दुख भी दूर हो सकता है। इसलिए नारद जी वापस भक्ति ज्ञान वैराग्य के पास में जाते हैं और उनको कथा सुनाने लगते हैं। अब यहाँ तक कथा सुनी ली है तो राधे राधे भी बोलना ही पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में लिखिए राधे राधे।